संस्कृत पढ़ने वाले और न पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। आज मैं अगला पाठ विश्व कवि रविंद्र के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आंग्ल वाङ्मय काव्यधन शेक्सपियर यू। आंग्ल वाङ्मय काव्यधन शेक्सपियर यू। आंग्ल वाङ्मय काव्यधन शेक्सपियर यू अंग्रेजी भाषा के काव्य में श्रेष्ठ शेक्सपियर की तरह संस्कृत साहित्य कवि कुल गुरु कालिदास। संस्कृत साहित्य में कवि कुल गुरु कालिदास की तरह हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास की तरह वंग साहित्य कवींद्रो रविंद्र। बंगला साहित्य में कवियों में श्रेष्ठ रविंद्र को कौन नहीं जानता। आधुनिक भारतीय शिल्पीषु आधुनिक भारतीय कला में रविंद्रस्य स्थानम रविंद्र का स्थान महत्वपूर्ण है इति सर्वे ज्ञायतः एव। ऐसा सभी लोग जानते हैं। तस्य बहूनि योगदानि पार्थक्येन वैशिष्ट्यम लभन्ते। उनके बहुत से योगदान उनकी विशेषता को सबसे अलग प्राप्त करते हैं। न केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु तस्य योगदानम महत्वपूर्णमपि। कहा कि न केवल आध्यात्मिक बल्कि संस्कृत के क्षेत्र में भी इनका योगदान महत्वपूर्ण है। रचनात्मक साहित्यकारतयापि रचनात्मक साहित्य में भी तस्य नाम उनका नाम लोकेषु सुविदितमेव सर्वे संसार में सभी लोगों के द्वारा जाना जाता है। सांस्कृतिक क्षेत्र संगीत विधासु नृत्य विधासु च स नूतनां शैलीं प्राक्टयत्। संगीत विधासु संगीत कला में और नृत्य कला में उनकी नई शैली प्रकट होती है। सा शैली वह शैली रविंद्र संगीत नामना रविंद्र संगीत के नाम से ख्याति प्राप्त होता है। एवं नृत्य विधासु परंपरागत इस प्रकार से नृत्य विधासु नृत्य कला में परंपरागत शैली का अनुसरण करते हुए नए शिल्पियों का नए कलाओं का और नए नृत्य कला का आविष्कार हुआ। अन्य क्षेत्रेष्वपि शिक्षा विद्वेषणम तेन नवीनानां विचाराणां सूत्रपातो विहितः। अन्य क्षेत्र में भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके नए विचार का सूत्रपात दिखाई देता है। तेषां प्रयोगात्मक विचाराणाम उनमें प्रयोगात्मक विचार एकत्र होकर के निरुपम सुंदर प्रासाद सुंदर भवन विश्व भारती रूपेण विश्व भारती के रूप में सुसज्जित होकर के आज भी अपने सर को ऊंचा उठाए हुए दिखाई देता है। यत्र आश्रम शैल्यां नवीन शैल्यां साकं समन्वयो वर्तते। यहाँ पर आश्रम शैली और नवीन शैली की समानता का समन्वय दिखाई देता है। दीनानां दलित वर्गाणां समुद्धर्तुं रूपेण असौ अस्माकं भारतीयानां पुरः प्रस्तुतो अभवत्। का दीनों और दलित वर्गों के उद्धार के रूप में ये हमारे भारतीय हमेशा अपने को प्रस्तुत किए हुए हैं।
रवीन्द्रनाथस्य जन्म कलिकता नगरे एकषष्ट्याधिकाष्टादशतमे ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य सप्तमे दिवसे अभवत्। रवीन्द्रनाथ का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ। अस्य जनकः देवेन्द्रनाथ जननी शारदा देवीं चास्ताम। इनके पिता देवेंद्रनाथ और माता जो है शारदा देवी थी। रवीन्द्रस्य जन्म एकस्मिन् सम्भ्रान्ते समृद्धे ब्राह्मण कुले जातम। रवीन्द्र का जन्म एक संभ्रांत समृद्ध ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। यश सविधे अचला विशाला संपत्ति राशि। उनके पास अचल और विशाल संपत्ति थी। अतो भृत्य बाहुल्यम भृत्य परिपुष्टम संरक्षितम जीवनम बंधम अन्वभवत। इसलिए कहा कि नौकरों की बहुलता अधिकता और नौकरों के द्वारा घिरे जाने पर संरक्षित जीवन वे जो है बंधन के रूप में अनुभव किया। अतः स्वच्छंद विचरणाय अतः स्वतंत्र विचरण करने के लिए क्रीडनाय खेलने के लिए सुलभो अवकाश नास्तीन मन खिन्ने में वास्त। खेलने के लिए सुलभ अवकाश उन्हें नहीं मिलता था, जिससे उनका मन जो है खिन्न रहता था, उनका मन दुखी रहता था। वैभवशाली भवनस्य पृष्ठभागे एक कमनीयम सरह आसीत्। वैभवशाली भवन के पिछले भाग में एक सुंदर जो है सरोवर तालाब था। यस्य दक्षिण तटे जिसके दक्षिणी किनारे पर नारियल केला आदि पंक्ति रूप में सुशोभित थे। पूर्वस्मिन तटे और इसके पूर्वी तट पर जटिल तपस्वी के रूप में महान बहुत पुराना जीर्ण शीर्ण प्राचीन काल का एक बट वृक्ष जो अपनी शाखाओं से संपन्न होकर के आकाश को भी चूमने के लिए उद्यत रहती थी, तैयार रहती थी। भवनस्य वातायने भवन के वातावरण खिड़की से महल के खिड़की के पास बैठ करके बालक दृश्यमिदं दर्शम बालक इस दृश्य को देख देख करके बहुत प्रसन्न होता था। अस्मिन्नेव सरसी इसी सरोवर के किनारे अस्मिन्नेव सरसी तत्रत्या निवासिना इसी सरोवर के किनारे आए हुए निवासियों को यथा समय निश्चित समय में स्नातुम आगत्य स्नान करने के लिए आए हुए स्नानांच कृत्वा स्नान करके जाते थे, ऐसा वे देखते थे। तेषां परिधानान विविधा क्रियाश्च दृष्ट्वा उनके परिधान उनके वस्त्रों विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को देख करके बालः प्रसन्नः जायतः बालक बहुत प्रसन्न होता था। मध्याह्नात् पश्चात दोपहर के बाद सरोवर शून्यताम भजति स्म सरोवर में जो है शून्यता आ जाती थी, शांत हो जाता था। सायंकाल पुनः बकुला हंस जल कुक्कुवाकः जल मुर्गी विहंग पक्षियाँ कोलाहलम कुर्वाणाम कोलाहल करते हुए स्थानानि लभन्ते अपने स्थान को चले जाते थे। तस्मिन् काले इदमेव क्रमं सरह बालकस्य मनोरंजनम अकुरु तभी से यह तालाब उस बालक का जो है मनोरंजन करता था। शिक्षा
रवीन्द्रस्य प्राथमिक शिक्षा गृहे एव जाता। रवीन्द्र की प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई। शिक्षणम बंग भाषायां प्रारभत। शिक्षण बंगला भाषा में प्रारंभ हुई। प्रारंभिकम विज्ञानम, प्रारंभ में विज्ञान। संस्कृतम, संस्कृत। गणित, ये तीन त्रयो पाठ विषया भुवन, ये तीन जो है पाठ के विषय थे। प्रारंभिक गृह शिक्षाया समाप्तायाम, प्रारंभिक गृह शिक्षा समाप्त करके बालक उत्तर कलकत्ता नगरस्य ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय प्रवेशम अलबत। प्रारंभिक गृह शिक्षा समाप्त करके बालक उत्तर कलकत्ता नगर में ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेश लिया। तदनंतरम नॉर्मल विद्यालय गतवान, इसके बाद वे नॉर्मल विद्यालय गए। परम कुत्रापि मनो न रमते अस्म, लेकिन कहीं भी कुत्र धनपि, लेकिन कहीं भी इनका मन नहीं लगा। सर्वत्र अध्यापका नाम स्वेच्छाचरणम, सहपाठी नाम तुच्छाम रुचि, अप्रियान स्वभावांच विलोक्य मनो न रेमी। सर्वत्र माने सभी जगह अध्यापकों के स्वेच्छ आचरण, स्वतंत्र आचरण, सहपाठियों की तुच्छ रुचि और उनके अप्रिय स्वभाव को देख करके उनका मन नहीं लगता था। अतः शून्यायाम घटिकायाम, अतः शून्य घंटी में, जब घंटी जो है खाली रहती थी, मध्यावकाशे अप्य, और मध्य अवकाश में एकांतिकम जीवनम बालकाय रोचते अस्म, एकांत में बालक का जीवन अच्छा लगता था। विद्यालय से मनः विद्यालयोस न रमते इति विचिंत, बालकस्य मनः, बालक का मन विद्यालय में नहीं लगता था। इति विचिंत, ऐसा जान करके जनको देवेंद्रनाथ, जनक पिता देवेंद्रनाथ त्रिसंत्यप्त्याधिकाष्टादशतमे ख्रीष्टाब्दे 1873 ईस्वी को सुनोरूपयन संस्कार करके उन्हें तम श्वेत सार्धमेव हिमालयम अनयत, उन्हें अपने साथ हिमालय पर्वत पे ले गए, हिमाचल प्रदेश ले गए। तत्र पितु संपर्केण, वहाँ पिता के संपर्क में बालकस्य मन स्वच्छताम अभजत, बालक का मन स्वतंत्रता का अनुभव किया। तत्रस्य भवनस्य पृष्ठभागे, उस भवन के, उस महल के पिछले भाग में हिमाच्छादिता, हिमालय से आच्छादित बर्फ से ढके हुए पर्वत श्रेणियाँ थी। भवनाभिमुखम, और भवन के सामने शोभनानि सुसाद्वलानि क्षेत्राणि राजन्ते अस्म, भवन के सामने जो है हरियाली से युक्त सुंदर क्षेत्र, खेत सुशोभित रहते थे। अत्रत्यम प्राकृतिक जीवनम, यहाँ का प्राकृतिक जीवन बालकस्य मनो नितरामरमयत, निरंतर बालक का मन जो है लगता रहता था, पसंद रखता था। जनको देवेंद्रनाथ, पिता देवेंद्रनाथ भी प्रतिदिवसम, प्रत्येक दिन नवीनया पद्धत्या पाठयति अस्म, नवीन पद्धति से उन्हें पढ़ाते थे। पितु पाठन शैली बालकाय रोचते अस्म, पिता के पढ़ाने की शैली बालक को अच्छा लगता था। कालांतरम, कुछ समय बाद हिमालयात प्रतिनिवृत्य, हिमालय से वापस लौट करके पुनः विद्यालयी नाम शिक्षा लेवे, पुनः विद्यालय की शिक्षा को जो है प्राप्त किए।